पहला विश्व युद्ध विश्व के सबसे भयानक युद्धों में से एक था। इस युद्ध में जनमाल की इतनी ज्यादा हानि हुई थी जिसे किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नमस्कार दोस्तों, बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की पूरी कहानी। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। इस युद्ध को ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। उस समय ऐसा माना जाता था कि इस युद्ध के बाद बहुत सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा गया। पर इस युद्ध के 20 साल बाद ही दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया। प्रथम विश्व युद्ध विश्व की दो बड़ी शक्तियों के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ एलाइड शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थे। एलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान आदि देश थे। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917 में उतरा था। सेंट्रल शक्ति में केवल 3 देश मौजूद थे। ये 3 देश थे ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य। उस समय ऑस्ट्रो हंगरी में हब्सबर्ग नामक वंश का शासन था। ओटोमन आज ओटोमन तुर्की का इलाका है। इस खतरनाक विश्व युद्ध का कोई एक कारण नहीं हो सकता। इस विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण थे जिसने इस दुनिया को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया था। इस युद्ध से हर देश ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया। इस विश्व युद्ध ने उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक, 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट आदि लाया। इन सभी चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। औद्योगिक क्रांति से यह देश बहुत अधिक विकसित हुए और अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाया। इन दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया। जैसे बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियों में मशीन गन का, टैंक आदि का निर्माण कार्य चलने लगा। यहीं से मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस यानी कि संधियां बनानी शुरू की। इस समय तक कई तरह की गुप्त संधियां होने लगी थी। तो आइए बात करते हैं इन्हीं गुप्त संधियों के बारे में। साल 1882 का ट्रिपल अलायंस। 1882 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच संधि हुई। साल 1904 में ब्रिटेन और रूस के बीच कॉर्डियल इंटेंट नामक संधि हुई। इसके साथ रूस जुड़ने के बाद ट्रिपल इंटेंट के नाम से जाना गया। उस समय पश्चिमी यूरोपीय देश चाहते थे कि उनके कॉलोनीज का विस्तार एशिया और अफ्रीका में भी फैले। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने पाले में ले लिया। जर्मनी, इटली और अन्य बाल्टिक देश आदि जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इसी वजह से यह युद्ध ग्लोरी ऑफ वॉर कहलाया था। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल में जोड़ के देखा जाने लगा। इस युद्ध के होने का एक और महत्वपूर्ण कारण था फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। इन पर जून 1914 को गर्विलो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला करके इन्हें गोली मार दी। इस हत्या के बाद साइबेरिया को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि साइबेरिया, जो कि बोस्निया को आजादी दिलाने में मदद कर रहा था, इस हत्या में शामिल है। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को अल्टीमेटम दिया कि वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर दे और साइबेरिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। इस मसले पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस को बाल्टिक्स में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल गया। ऐसा होते देख धीरे धीरे यह 2 देशों की लड़ाई न होकर विश्व युद्ध में बदल गया। वहीं दूसरी ओर बाल्कन क्षेत्र में भी अस्थिरता थी। उसे यूरोप का पाउडर केग कहा जाता था। पाउडर केग का मतलब था बारूद से भरा कंटेनर जिसमें कभी भी आग लग सकती है। प्रथम विश्व युद्ध में अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। पश्चिमी यूरोप में जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस और वर्ष 1917 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया। पूर्वी मोर्चों में रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। वर्ष 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई। उसके बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया और एक लंबा तथा क्रूर युद्ध शुरू हो गया। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1917 में 2 घटनाएं घटित हुई जिन्होंने संपूर्ण युद्ध का रुख ही बदल दिया। अमेरिका मित्र राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया और वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया और उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अब इस युद्ध में भारत का किरदार क्या था? इस युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे। यह भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदि जगहों पर लड़े जिसमें लगभग 50,000 सैनिकों को शहादत मिली। तीसरे एंग्लो अफगान वार और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। एक भारतीय पैदल सैनिक का मासिक वेतन उस समय महज 11 रुपए था। युद्ध में भाग लेने से यह आय बढ़ा दी गई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और उसके परिणाम बहुत ही भयानक थे। 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मनी सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। बाद में जर्मनी की हार हुई और वहाँ सत्ता भी बदली।
नई सत्ता के आने से जर्मनी ने युद्ध विराम की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को जाकर खत्म हो गया। इस विश्व युद्ध में 1 करोड़ 10 लाख सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए थे। इसमें मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी, वहीं 2 करोड़ घायल हुए थे। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में भी ला दिया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भाईचारा और शांति बनी रहे, इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। इनमें शामिल था पेरिस शांति सम्मेलन। विश्व युद्ध में जर्मनी एवं उसके सहयोगी देश ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी आदि देशों की हार हुई तथा इस युद्ध का अंत पेरिस शांति सम्मेलन के साथ हुआ, जिसमें पराजित राष्ट्रों के साथ समझौते के रूप में 5 संधियां की गई। इसी प्रकार की एक और महत्वपूर्ण संधि थी वर्साई की संधि। यह संधि सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ किया था। इसकी सभी शर्तों को जर्मनी के लिए स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया था। इस संधि में विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाए गए। इस युद्ध के बाद में 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में विश्व में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। हालांकि यह अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।